Starting with exercise 1.3, question number 2. The question is, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. ये 3 प्लस 2 रूट 5 इरेशनल है. पिछले क्वेश्चन में तो हमने पढ़ा कि रूट 5 इरेशनल है, बट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, अगर किसी इरेशनल नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, सो द कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. और अगर उसमें और कोई नंबर प्लस या माइनस भी हो जाता है, देन द एंटायर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो एन irrational number. This is the property of irrational number, but here we have to prove it on paper. So come on, let us solve. The question is, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. ये जो 3 plus 2 root 5 है ये irrational है. We will apply contradiction method here. हमें उसको इरेशनल प्रूफ करना है. इसका मतलब अज्यूम जब हम करेंगे तो हमें उससे रैशनल नंबर कंसीडर करना पड़ेगा. तो लेट अस कंसीडर कि 3 plus 2 root 5 is रैशनल नंबर. If it is rational number, we can write it in the form of numerator upon denominator, where both these numbers are co-prime numbers, right? मतलब a और b co-prime number है जिसमें कोई भी common factor नहीं होगा. Now, मुझे क्या करना है, जो नंबर रूट में है सिर्फ उसी को यहाँ रखना है, उसके अलावा एक एक करके जो बचे हुए नंबर्स है आई हैव टू शिफ्ट इट टू द RHS. अब यहाँ 3 है, 3 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो पहले मुझे 3 हटाना पड़ेगा यहाँ से. ओके तो पहले मैं 3 हटाऊंगी, ये +3 है, जब ये उधर जाएगा तो इट विल बिकम -3 ट्रांसपोजिंग, एंड नो नंबर इज देयर बिलो 3, तो आई विल राइट 1 हियर. ओके नाउ व्हेन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ rational number happens, we have to solve it by taking LCM, but it's little tougher job to find LCM of the numbers when they are given in alphabetic form. So the best way and the easiest way is cross multiplication. हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर LCM? 1 into A minus as it is 3 into B 3B, and पूरे के अपॉन में 1 into B, that is B. This is the way to find the LCM. Okay? Now, अब ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये 2 यहाँ आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग. सो 2 विल कम इन डिनोमिनेटर, मीन्स इट विल बिकम 2b. रेस्ट ऑल द थिंग्स आर एज इट इज. ना ये a एंड b आर तो इंटीजर्स, राइट? इंटीजर्स a और b जो है वो क्या है? इंटीजर्स है. अब इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और इंटीजर की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इंटीजर में, जब हम कोई इंटीजर है सपोज -3, उसमें अगर मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आंसर आएगा -6 वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा. अगर कोई इंटीजर है और उसको अगर मैं कोई एक दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दूं तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसका, ठीक है, ये जो सपोज ये -6 है, अगर मैंने यहाँ -6 लिया और यहाँ पे 3 लिया, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या आ जाएगा? इंटीजर ही आ जाएगा. मतलब जब मैं इंटीजर में कुछ मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर इंटीजर, जब मैं कोई इंटीजर में एक दूसरा इंटीजर ऐड करूंगी तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा. अगर मैं कोई इंटीजर में से कोई इंटीजर को मैं माइनस करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा. सो हियर a and b are integer, so in place of a and b what I wrote? Integer. 3 into integer upon 2 into integer. अब जब कोई इंटीजर में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्टिंग आंसर आएगा दैट विल ऑल्सो एन इंटीजर. तो यहाँ पे -3 इंटू इंटीजर की जगह यहाँ लिखा मैंने इंटीजर, और 2 जब कोई इंटीजर में मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी आएगा इंटीजर, राइट? इंटीजर माइनस इंटीजर इज एन इंटीजर, और अपॉन में इंटीजर, और जब 2 इंटीजर अपॉन में आ जाते हैं तो वो बन जाते हैं रैशनल नंबर. इसका मतलब यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि रूट 5 जो है वो रैशनल है अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन, कि रूट 5 जो है वो रैशनल है. लेकिन ये तो सही नहीं है, ये तो हमारा अजम्पशन है, और उसको सॉल्व करके फिर रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर आया है. बट रियलिटी इज दैट कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर. हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया कि रूट 5 क्या है? इरेशनल है. इसका मतलब हमने यहाँ जो अज्यूम किया है वो जो है कि ये नंबर जो है वो रैशनल है, दैट इज रॉन्ग. हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन. ये जो है हमने जो अज्यूम किया है ये उसका क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. दैट मीन्स दिस 3 + 2 √5 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल.